प्यारे बच्चों और दोस्तों, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भी वाईसीटी के प्लेटफॉर्म पर जो ए की जॉब निकली है यूपी के लिए, उसकी तैयारी करा रहे हैं। पर ये जो सेशन है ये ऐसे उस हर बच्चे के लिए है जो कि किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं एक डर में जी रहा है। या तो आप तैयारी शुरू करने से डर रहे हैं या तैयारी करते वक्त आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो मैं अमित दीक्षित, ऑल इंडिया रैंक 1 गेट एमटेक आईआईटी दिल्ली, आज आपको बताऊंगा कि ये डर तो मुझे भी लगता था, चाहे मेरी ही गेट रैंक 1 क्यों ना आई हो। ओके, तो समझिए, सबसे पहले तो अपने डर को पहचानिए, है ना। और ये डर ये मत समझिए कि यार डर की वजह से मेरा नहीं होगा। ध्यान से समझिए, आज जो आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूं ये मेरी खुद की रियल स्टोरी है। मैं आपको बताऊंगा कि जिस बच्चे की रैंक 1 आ रही होती है उसको भी किस किस स्टेज पे डर लग रहा होता है, या वो अपने डर के से डील कैसे करता है। ये दोनों ही पर्सपेक्टिव आज में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और अगर हम बात करें कि बच्चे को प्रिपरेशन के वक्त में किस तरह से डर लग सकता है, पहला डर है कि यार मैं प्रिपरेशन शुरू करूं या ना करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मैंने देखा कि इस एग्जाम में तो क्या हो रहा है, इस एग्जाम में तो लगभग लगभग 10 लाख बच्चा बैठ रहा है। अरे भाई 10 लाख बच्चा बैठ रहा है सर, मेरा कहां होगा, नंबर कहां आएगा। ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा इसको डील कैसे करना है, पर एक छोटी छोटी कहानियां मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। ये बताइए कि आप जब से अपनी किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में, आपको क्या लगता है कितने परसेंट बच्चा ऐसा है जो डेली पढ़ रहा होता है। आप जवाब देंगे सर मेरी क्लास में 60 बच्चे थे और उनमें से सर 6 ही बच्चे हार्डली ऐसे थे जो कि डेली पढ़ने वाले थे। डेली, मैंने बोला डेली। क्यों? क्योंकि याद रखिए, बात इंटेलिजेंस से ज्यादा कंसिस्टेंसी की है। अगर आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपने डर के ऊपर जीत चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। वेदर आप एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, एक एवरेज स्टूडेंट एक टॉपर को भी, एक इंटेलिजेंट बंदे को भी हरा सकता है और खुद टॉपर बन सकता है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि 10 लाख बच्चे एक एग्जाम में बैठ रहे हैं और मुझे डर लगता है कि यार इस एग्जाम की तैयारी में करूं या ना करूं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका केवल 10% निकाल लीजिए बेटा। कितना? केवल 10%। आपको बता दूं, इससे भी कम बच्चा होगा जो सीरियसली कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट, ओके। तो आप 10 लाख का फिगर तो भूल जाइए, आपका डर वही कम हो जाएगा कि यहां पर 10 लाख की जगह कितना है, 1 लाख बच्चा है। अगर किसी एग्जाम में 1 लाख बच्चा बैठ रहा है तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि उसमें से 10,000 से ज्यादा बच्चा पढ़ने वाला होगा ही नहीं, जो डेली नियम से पढ़ के दिखाए। ठीक है, तो पहला डर तो यही खत्म हो जाता है कि यार क्यों नहीं होगा यार मेरा सिलेक्शन, इतनी सारी सीटें हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज पर आते हैं। अगला डर जो आपको बोला, अच्छा ये जो डर है ये आपके मन में बिठाते कौन है। पहली बात तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे लोग भी आपको आएंगे जो बोलेंगे अरे यार वो तो बहुत टफ है। जिंदगी में कुछ टफ नहीं है। बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हुए मैं गेट रैंक 1 लाया हूं बेटा, और ना जाने कितने बीएचईएल, सेल, इसरो, ना जाने कितने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो मुझे पता है कि एक बिलो एवरेज बच्चा भी अगर डेली नियम से पढ़ने पे आ जाए तो धमाल मचा देगा। ओके, दूसरा डर है, चलो यार सर आपने ये तो बता दिया कि 1 लाख बच्चा बैठता है, तो मेरी हिम्मत बन गई कि यार मैं इतना मूर्ख थोड़ी ना होगी, इसमें भी सिलेक्ट नहीं होऊंगा। या मान के चलिए 1 लाख बच्चा बैठ रहा है, उसमें से 10,000 पढ़ने वाला है, मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता हूं। समझिए बात। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट आता है, ये तो हो गई शुरुआत करने की। भाई सर मुझे शुरुआत करनी है तो मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगा, ये डर तो खत्म हो जाता है। अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चों। सपोज बात करते हैं सर, अब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, ये बहुत सारे बच्चों की कहानी है, लगभग लगभग हर बच्चे की कहानी है। सर जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे बीच बीच में ना सर मैं डीमोटिवेट होता हूं, पढ़ता खूब हूं मगर मैं डीमोटिवेट होता हूं। और सर मैं ये भी बताऊंगा कि इससे डील कैसे करना है। पर डीमोटिवेट होने की वजह से हो क्या रहा है वो ध्यान से समझो। तो वो लॉजिक क्या है, कैसे आपके अंदर डीमोटिवेशन आ रहा है। यार थक जाते हैं ना यार, एक एक एग्जाम के लिए लगातार 365 दिन पढ़ते 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 रहना, और उसमें भी क्या हो रहा है सर, टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, समझना, टेस्ट सीरीज दे रहा हूं और टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर नहीं आ रहे सर। दिक्कत यहां पर है। टेस्ट सीरीज दो, नंबर आए चाहे ना आए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो रैंक 1 आपके सामने खड़ा है, इसके कभी टेस्ट सीरीज में 50% से ज्यादा नंबर नहीं आए बच्चों। तो है ना, 30%, 33%, 35% ऐसे नंबर मेरे टेस्ट सीरीज में आते थे।
और मुझे पता था कि मैं इस टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन किया हुआ हूं। ध्यान से समझो, दो दिक्कतें जो आपको यहां पर समझ में आएंगी कि वाइल प्रिपरेशन क्या हो रहा है, टेस्ट सीरीज में नंबर ही नहीं आ रहे सर, और क्या हो रहा है बच्चों, एक पॉइंट और भी है ना, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। एक दिक्कत है कि कभी कभी है ना हम लोग बहुत ज्ञानी लोगों के साथ बैठ जाते हैं। आपकी क्लास में दो चार बंदे ऐसे होंगे धांसू टाइप, जो कि ना टीचर से, जैसे टीचर का लेक्चर खत्म हुआ डाउट पूछ रहे हैं, बीच में पढ़ाते पढ़ाते डाउट पूछ रहे हैं, सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा। अब जो एवरेज बच्चा है वो इसीलिए डिमोरलाइज हो गया कि यार ये क्या चल रहा है, यार ये क्या पूछ रहा है, क्या से पूछ रहा है यार, ये तो कमाल है, इसका सिलेक्शन होगा, मेरा कहां से होगा। अरे भाई वो जो चीज पूछ रहा है वो एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझे बात। और दूसरी चीज, आप दूसरे को देख के खुद डिमोरलाइज कैसे हो सकते हैं, ध्यान से समझिए। वो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आने वाला ही नहीं, अरे भाई आने वाला वही है जो एवरेज है या एबव एवरेज है, जो आप पढ़ रहे हैं बस वही आने वाला है एग्जाम में, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आने वाला है एग्जाम में, समझ में बात आती है। तो इसमें ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि दूसरे बंदे को देख के, तो ज्यादा ज्ञानी लोगों के साथ बैठो, मगर ऐसे ज्ञानी लोगों के साथ बैठो जो आपको डिमोरलाइज ना करके मोरलाइज करे, कि बोले अरे यार तू लग मेरे साथ, तुझे नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा, मुझसे डाउट पूछिए और मुझे नहीं आएगा मैं तुझसे पूछूंगा। तो आपस में एक ऐसा ग्रुप जरूर बनाओ जो कि पढ़ने वालों का हो, है ना। वो ऐसे लोगों का ना हो कि चाय की दुकान पे बैठे चलिए चाय पीने चलते हैं, अरे यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ बैठना बंद कर दो, अपने डर पे जीत, क्योंकि ये डर जो है ना ये पैदा ही उनकी बातों से हो रहा है। तो खुद भी ऐसी बातें मत करो और ऐसी बातें सुनना भी बंद कर दो, ऐसे लोगों से कन्नी काट लो, समझ में बात आई। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। सर चलिए ये सब भी हो जाएगा, डर वगैरह तो हम देख लेंगे, ठीक है सर। अब क्या है कि मैं तो बहुत पढ़ने वाला था, और सर जैसे जैसे आपने बोला ना कि मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे दोस्तों के साथ रहा, सर फिर भी ना एग्जाम, कल एग्जाम है सर, मेरे पैर कांप रहे हैं सर, है ना, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, 365 दिन दिए ना एग्जाम के लिए, तो यार कांपेंगे, बट ऑब्वियस प्रोसेस है, सबके कांपते हैं, कांपने दो। दिमाग में एक चीज जरूर सेट कर लेना जो मैं बताने वाला हूं, कि जस्ट बिफोर एग्जाम जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर को सबसे पहले तो आप लोग ना, इससे जो डील करना है, मैं कुछ पॉइंट्स आपसे और डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूं, मगर ये जो जस्ट बिफोर एग्जाम वाला जो आपका प्रेशर है, ये नॉर्मल प्रेशर है। जिसकी रैंक 1 आ रही है, जिसकी 100 आ रही है और जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये सबके पैर कांपते हैं भाई, सबके कान गर्म हो जाते हैं। जो देखोगे ना सर्दी भी होगी ना और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर एंट्रेंस लाइन में खड़े हो, तो कान टच करके देखना, ये गरम गरम फील होगा, हाथ ताप सकते हो उससे, नॉर्मल है। जाके एग्जाम में दिमाग में क्या सेट करना है कि सर ने बोला था ये तो होना ही है। आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, आप बढ़िया तैयारी करके गए हैं, 15 मिनट आराम से लंबी सांस लेके 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। और मेरी बात एक चीज और याद रखना बच्चों, कोई भी एग्जाम आपको फेल करने के लिए नहीं बनता। हर एग्जाम में 50% क्वेश्चंस वो होते हैं जिसको हर बच्चा कर सकता है, अगर वो नॉर्मली भी पढ़ा है, एवरेज बच्चा भी है तो भी वो सॉल्व कर लेगा, बस उसे डेली पढ़ना था। तो क्या आप ये बात समझ पाए कि ये जो प्रोसेस है, ये जो डर है, ये जो कांपना है, ये जो कान गर्म होना है, ये जो मन में धक धक भर जाना है, ठीक है ना, ये सब सभी के साथ होता है। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। अगर हार्ट बीट बढ़ भी रही है एग्जाम से थोड़ी पहले, तो सोचो अरे सर ने बोला था यार ये तो सभी के साथ है यार, ये तो सर के साथ भी हुआ था, बात खत्म हो गई। तो फिर क्या इसमें, अंदर जाओगे 15 मिनट में सब सेटल डाउन हो जाएगा, हार्ट बीट वापस नॉर्मल आ जाएगी 70-72 पर, सही है, ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, पैर आराम से स्थिर हो जाएंगे, दिमाग स्टेबल हो जाएगा, बस। तो ये होगा और सभी के साथ होगा। ज्यादा इस पर सर नींद नहीं आ रही थी, अरे सर कल एग्जाम में मैं सो नहीं पाया, है ना, या मुझे नींद नहीं आई सर, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मत सोचो कि नींद आएगी या नहीं आएगी, और यार नींद नहीं आ रही कल एग्जाम है, नींद नहीं आ रही कल एग्जाम है, अरे आएगी आएगी, मन में क्या बिठा लो, लेट जाता हूँ आराम से चिल मारता हूँ, आ जाएगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं आएगी तो अभी कल मजे से एग्जाम देने जाऊंगा यार, ठीक है। अब मैं इस बात पे ही प्रेशर, अरे यार कल एग्जाम में नींद नहीं आ रही, ये सब सोचना, ओवर थिंकिंग बंद कर दो, बस आराम से अपना डेली नियम के अनुसार क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, और अपने डर के ऊपर जीत कैसे डील करनी है वो ध्यान से समझ लो। जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा जितना भी डर है वो कैसे कैसे कम होगा, खत्म कभी नहीं होता,
डर लास्ट डे तक, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते वक्त तक डर खत्म नहीं होता बच्चों, बस उसको कम करना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी इंटेंसिटी को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, मैथ्स में पढ़ते हैं ना मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो वो कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोगों के साथ बैठना बंद करिए, जो आपको फालतू का ज्ञान देते हैं उनसे नहीं बैठना है उनके साथ। वाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स ये आपको जरूर बनाने हैं बच्चों, ठीक है ना, ये आपकी की ऑफ सक्सेस है बच्चों, ध्यान से सुन लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने। और क्या कर सकते हैं, रिवीजन। कैसे करना है रिवीजन, रिवीजन करना है बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। और जैसे अब शॉर्ट नोट्स पे सर लिखे क्या, कई बच्चे तो शॉर्ट नोट्स भी ऐसे बनाते हैं जैसे डिटेल्ड कॉपी बना दी ना, फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो गलतियां जो आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त की हैं, ये गलतियां भी लिखिए, ठीक है ना, कि भाई ये गलती हो गई थी, ये मुझे याद रखनी है, तो गलतियां, शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। और जितने पेजेस भरते जाए, ये काम आपको हर दिन रात को करना है, शॉर्ट नोट्स हर रात को बनाने हैं 15 मिनट देके, ठीक है ना। और और इसके साथ आप क्या करेंगे, हर 3 दिन में बेटा जितने पेजेस भरते जाएं, पेज नंबर 1 से अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपको बता दूं, जो बच्चे, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप अप्रैल में मान के चलिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं, आपने चैप्टर सब्जेक्ट नंबर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, नवंबर तक सिलेबस खत्म करूंगा, और दिसंबर से फिर मैं क्या करूंगा, दिसंबर से मैं रिवीजन शुरू करूंगा। बिल्कुल गलत पाथ पे, सिलेक्शन होना ही नहीं है, गारंटी से नहीं होना है, ठीक है। मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में जो पढ़ा उसको हफ्ते के एंड पे रिवाइज कर लूंगा, अप्रैल के सेकंड वीक में जो पढ़ा उसमें मैं फर्स्ट वीक सेकंड वीक दोनों का रिवीजन करूंगा, अप्रैल थर्ड वीक में जो पढ़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीक का रिवीजन करूंगा। अगर आप रिवीजन पे कंप्लीटली फोकस करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो या ना हो, 5% रह भी जाए रिवीजन के चक्कर में, 5% सिलेबस रह भी जाए, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा बच्चों, ये याद रखना। तो आपको ये बता दूं कि अगर आप सिलेबस 90-95% कंप्लीट करके भी रिवीजन 100% करके जाते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है, ऑलमोस्ट 1 है कि आप सिलेक्ट होंगे। ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, है ना, खूब सो, है ना, 7 आवर्स स्लीप। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर करना क्या होगा, 24 घंटे हैं, अरे 24 घंटे में से 12 घंटे 14 घंटे पढ़ो, और 7 घंटे चादर ताट के खूब सो बेटा। कैसे सोगे, 6+1, क्या करना है बच्चों, डर निकालने के लिए 6+1, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये डर कैसे निकल रहा है सोने से, बताता हूं। अगर आपको ये फील आ जाए कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हमने जो पढ़ा हमें हर वक्त याद है, मैं आपको बताता हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मेरे पास ऐसे सॉलिड नोट्स हैं कि अगर मैं आज भी चाहूं तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 3 दिन में रिवाइज कर लूंगा, मेरे हैंड रिटन है, इसलिए मुझे समझ में भी आते हैं, ठीक है ना, किसी कहीं से परचेज नहीं है। अगर ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं और उनको रिवीजन आप करते गए हैं, ठीक है, अब होगा क्या, दिमाग की कैपेसिटी है बच्चों, जैसे घर में हम एसी चलाते हैं तो एसी में भी क्या है, बीच में जो बंद करना चाहिए ना, तभी सही परफॉर्मेंस देगा, नहीं तो खराब हो जाएगा जल्दी। इसीलिए अपने दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी को फुलेस्ट यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपनी नींद पे काम करना होगा। जो बच्चे 5 घंटे सोते हैं और खूब पढ़ते हैं, वो कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादातर डाटा जो भी आपने पढ़ा है आपके दिमाग में स्टोर रहे, तो रात को 6 घंटे की नींद पूरी ढंग से लो बेटा, और दिन में भी 1 घंटे सोने की आदत डालो, ठीक है। 24 घंटे 12 घंटे भी अगर पढ़ते हो, 7 घंटे सोते हो और 5 घंटे अपने क्रियाकलापों में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। मगर नींद के साथ बहुत, अब ऐसे भी नहीं नींद सर खूब सोना है, खूब नहीं सोना है, 7 घंटे सोना है, 5 घंटे भी मत सो बेटा, 5 घंटे सोओगे तो मेमोरी वीक पड़ जाएगी, और आपकी जो एप्लीकेंट माइंड है वो आपका कम यूज हो पाएगा, आप उतना एप्लीकेशंस को समझ नहीं पाएंगे एग्जाम्स में। तो नींद पे भी ध्यान देना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, शॉर्ट नोट्स पे, ठीक है। जस्ट बिफोर एग्जाम, मैंने पहले ही आपको बताया जस्ट बिफोर एग्जाम डर के साथ कैसे डील करना है, कि देखो यार, सबसे पहली चीज, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की मुझे भी लगा यार, और साल में 3 बार, सुन लो ध्यान से, साल में 3 बार ऐसा जरूर आएगा बच्चों
जब आपको लगेगा कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं तैयारी कर तो रहा हूँ, पता नहीं फेल हो गया तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, पापा मम्मी क्या बोलेंगे। पहली बात तो आप लोगों को भी पता है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती बेटा। मैंने जो मैंने जो अपने बीटेक में पढ़ा था, आज भी जब मैं वो एग्जांपल्स यूज करता हूँ ना, तो वो मेरे खूब काम आते हैं पढ़ाने में, है ना कि। मगर पहली बात, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। दूसरी चीज, प्रेशर में पढ़ाई मत करो। पढ़ाई को खूब एंजॉय से करो कि यार आज मैंने ना ये सीखा। जैसे मान के चलो सुबह सुबह मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है ना, और बहुत सारे टीचर्स वाईसीटी के प्लेटफॉर्म पे ले ही रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ना अगर आप फील करोगे तो आपको देखिए फीलिंग के साथ समझ में आएगा कि यार ये तो मेरी लाइफ में भी यूज हो सकता है, ये तो मैं घर में भी लगा सकता हूँ, ये तो मैं ऑफिस में भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो उस फीलिंग से अगर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे, तब जाके मजा आएगा। ये प्रेशर लेना बंद करो कि अरे यार नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। मगर डेली पढ़ने वाला मेहनती बंदा कभी भी, मैं आपको अभी भी बता दूं, मैंने 19 साल का मेरा टीचिंग करियर हो गया, मैंने डेली पढ़ने वाले बच्चे को ये तो देखा है कि हो सकता है कभी उसका सिलेक्शन देर से हो, क्योंकि वो बिलो एवरेज मानता था अपने आप को। मगर धीरे 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 वो सक्सेस के ऐसे आयाम खड़ा किया। और तो और अगर हम मनोज शर्मा जी, जो हमारे आईएएस है, जिनके ऊपर मूवी बनी है 12th फेल वाली, तो अगर आप उनका एग्जाम्पल लें, यार उनसे सुंदर एग्जाम्पल तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उस मूवी को देख के कौन ऐसा बंदा होगा जो ना रोया हो, ठीक है। एक ऐसा बंदा जो जिसको पता ही नहीं पढ़ाई होती क्या है ना, फेल है, चीटिंग से पास हो रहा है, और चीटिंग से पास होने की बजाय मतलब फेल हो गया। और सोच के देखिए उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की, क्या आप मानते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे? नहीं, उनका डेडिकेशन लेवल ऐसा रहा होगा कि अरे मैं करके दिखाऊंगा, या ठान ली तो करके दिखाऊंगा। समझ में बात आ रही है? जिस दिन ठान लोगे ना, अंदर से ठान लोगे कि यार मेरे को करना, और मोटिवेशन, मेरे बोलने से मोटिवेशन आएगा 15 दिन में डाउन हो जाएगा बेटा, ठीक है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आ गया कि मेरे को तो अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना है, मेरे को तो ना सोसाइटी के लिए कुछ करके दिखाना है, जिस दिन अंदर से एक भी मोटिवेशन तगड़ा वाला आ गया, तुम समझ लो, चाहे तुम एवरेज हो, चाहे बिलो एवरेज हो, चाहे टॉपर हो, डेली पढ़ के सक्सेस जरूर पालोगे। समझे बात? तो ये जो डर की बात चल रही है कि सर हमें डर लगता है, मुझसे ज्यादा डर तो बेटा आपको नहीं लग सकता। पैर टक 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 पैर ऐसे कांपते थे, है ना, जब इंटरव्यू देने गए थे, बीएचएल का इंटरव्यू देने गए थे ना, तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल रहे थे, समेट रहे थे। मैं बताऊं, इधर दिमाग कहीं फैल रहा है, हाथ कहीं फैल रहे, पैर कहीं फैल रहे, समझ ही नहीं आ रहा। जैसे तैसे समेट के अपने आप को इंटरव्यू रूम में ले गए, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू जब दिया, आपको पता है शुरू के बस 2-3 मिनट ही था, वो जो इंटरव्यू लेते हैं ना, वो भी आपको रिलैक्स करा रहे होते हैं। उन्हें भी पता है कि बच्चे हैं, ये हो सकता है थोड़ा पैनिक कर जाए, प्रेशर रहता है। वो लोग भी इतने अच्छे होते हैं, तो ये चीज अपने दिमाग में रखो कि वो भी आपको स्टेबल करते हैं, तब आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो आपके पास जिंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों, बस अपना हर दिन ईमानदारी से जीना शुरू करो, ईमानदारी से पढ़ना शुरू करो। ये डर लगेगा, और इस डर से जीतने का मजा आपको लेना है। और ध्यान से समझिए, जो बंदा डर की वजह से ग्रस्त था, आज वो आपको क्या कर रहा है? आज आपको सिखा रहा है। ऐसा ही दिन आपका आएगा जब आप सक्सेसफुल बनेंगे, और ध्यान से सुनिए, आप बोलेंगे कभी तो मैं भी डरता था, पर आज मैं कौन हूं? आज मैं हूं मेंटर। अब मैं सिखाऊंगा, मैं बनाऊंगा अपने जूनियर्स को और भी तगड़ा, अपने छोटे बच्चों को जो भी हैं उनको मैं और कुछ सिखाऊंगा। याद से समझ लीजिए, जो हाल मेरा था पहले, और अब मैं बन गया क्या? मोटिवेशनल लेक्चर। अरे यार मैं बना सकता हूं किसी बंदे को। यही दिन आपके भी आने वाले हैं, बस मेहनत करना शुरू करिए। डर लगेगा, डर की चिंता ज्यादा नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके आने वाले यूपीपीएससी एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़िए इसको, ठीक है। जहां भी पढ़ना है, जहां भी पढ़ना है पढ़िए, मगर पढ़िए और डेली पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए उसका, और निंद्रा को पूरा ढंग से पूरा करिए। सोना जरूरी है, और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन एंड अगेन, और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।